को इस बात सुनकर हैरानी होगी कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड बैलेनो रिसीव 0 स्टार इन ग्लोबल क्रैश टेस्ट एंड इंडिया में प्रति 1 घंटे में 53 रोड एक्सीडेंट हो रहा है एंड प्रति 4 मिनट में एक बंदा मरता है एक्सीडेंट पे। डू यू एवर नो दैट कार मेकर्स आर फूलिंग यू टू बाय द cheapest vehicle, not the safest? In the end of the video, I will explain how car makers are fooling you to buy the cheapest one, not the safest one. So let's start the video. Whenever we want to buy some product, firstly हम Amazon and Flipkart से उस प्रोडक्ट का रेटिंग को चेक करते हैं। इसी तरह होटल बुकिंग से लेकर फूड ऑर्डरिंग तक सभी को हम रेटिंग चेक करके ही बाय करते हैं। बट क्या कभी आप लोग कार और बाइक का रेटिंग को चेक करते हो एंड उस रेटिंग के बेसिस में कार को बाय करते हो? डेफिनेटली नॉट। इन इंडिया 75% पीपुल प्रीफर 4 स्टार और 5 स्टार कार्स, बट दे डोंट लुक एट द स्टार रेटिंग सिस्टम। द स्टार रेटिंग सिस्टम ग्लोबली क्वाइट पॉपुलर। हमारे इंडिया ग्लोबल स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बिकॉज वी हैव ARAI, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है एंड इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग कार सेफ्टी। द ग्लोबल स्टैंडर्ड यूजुअली डिटेक्टेड बाय NCAP, न्यू कार असाइनमेंट प्रोग्राम। Indian crash tests are conducted at 56 km/h, whereas global NCAP conducted its test at 64 km/h. क्या 8 किलोमीटर डिफरेंस से रिजल्ट के ऊपर कुछ असर पकाता है? आंसर इज येस। अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ IIHS, Insurance Institute for Highway Safety, there will be risks of several injury and death of a person if we increases the speed slightly. According to WHO, let average speed of a car is 50 km/h and every 1% increase in 50 km/h leads to 4% bump in risk of fatality. इसीलिए ग्लोबल स्टार रेटिंग इज बेटर एंड आप लोग सेफ्टी के लिए ग्लोबल स्टार रेटिंग के बेसिस पे ही कार को खरीदें। क्वेश्चन इज व्हाई इंडियंस आर नॉट अवेयर अबाउट दिस एंड क्या उन कार मेकिंग कंपनी का फर्ज नहीं बनता है कि हमको इस बारे में अवेयर करे? इंडिया का पॉपुलेशन का 8% जनता के पास खुद का कार है एंड इंडिया में कार ओन करना एक तरह की सिंबलाइजेशन ऑफ स्टेटस है। व्हेनेवर ए पर्सन इन इंडिया वांट टू बाय ए कार, देन ही लुक एट द चीपेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन अवेलेबल, नॉट फॉर द सेफेस्ट वन। सो कार मेकिंग कंपनी नहीं चाहते कि आपको इस स्टार रेटिंग के बारे में पता चले, बिकॉज इफ दे वांट टू मेक द चीपेस्ट कार, देन दे हैव टू अवॉइड द सेफ्टी फास्टली, अदरवाइज price will become more and car selling become down. Recently, Maruti Suzuki gave a statement of car rating system. It will option for the star rating only if its customer want it, and they have to even urge the government not to make it compulsory. यानी स्पेशली इंडिया के लिए जो कार मैन्युफैक्चर किया था उसका ग्लोबल NCAP रेटिंग 3 स्टार है, जिसका प्राइस 10 लाख से भी नीचे है। बट किया का सेम कार का ग्लोबल वर्जन का रेटिंग 5 स्टार है, बिकॉज इफ किया लुक एट सेफ्टी देन प्राइस विल एक्सीड अबव 10 लाख। बट नाउ आवर गवर्नमेंट इज मोर सीरियस अबाउट सेफ्टी बिकॉज गवर्नमेंट क्रिएट इट्स ओन रेटिंग एजेंसी नोन एज आत्मनिर्भर भारत सेफ्टी रेटिंग एजेंसी और भारत NCAP, which is just equivalent to global NCAP and just effective like global NCAP. In 2019, government mandatorily include feature like ABS, speed alerting system, reverse parking sensor, seat belt reminder. जब से भारत NCAP आया है तब से कार मेकर आर confused about price और safety. If you force the car maker to build vehicle that rank 4 star or 5 star with respect to Bharat NCAP, then that would elevate the price of the vehicle and people cannot afford it. If the vehicle price will be more, then people will often switch to two-wheeler, which is a poor alternative according to the society and indication of a poor, but at least safe on the road. Maruti Suzuki chairman asked an interesting question: will this move put more Indian at risk, or will this actually help to improve our safety of the road? So I think maybe Bharat NCAP is not going to make the matter worse. Maybe it will improve the life considerably. That's all from my side. I hope my video will add some value to your life and requesting you
to buy cars before checking the global NCAP or Bharat NCAP rate.